नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की डिग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास में दो पॉलिनोमियल्स हैं एफ और जी, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डिग्री क्या होगी अगर हमें पता हो कि एफ और जी की क्या डिग्री है। तो अगर हमारे पास में एफ और जी दो पॉलिनोमियल्स हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट की डिग्री होगी वो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ प्लस डिग्री ऑफ जी होगी। प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है, उसकी टर्म्स किस तरह की होती हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स में, और आप उस वीडियो को आराम से फॉलो करते हुए देख सकते हैं। बेसिकली जब मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वालिटी एक्सप्लेन करा था तब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं। अब हम बात करते हैं कि एफ और जी की टर्म्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। बेसिकली हमारे पास में एफ और जी की जो टर्म्स होती हैं, सबसे पहले मैं एफ लिख लेती हूँ। सपोज हमारे पास में एफ जो है वो है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एम एक्स एम, और जी जो है वो है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस बी एन एक्स एन। यहाँ पर क्या है, डिग्री ऑफ एफ जो है वो क्या है, m। इसका मतलब कि ए एम जो है वो नॉन ज़ीरो है, जो हमारे पास में लीडिंग टर्म है वो नॉन ज़ीरो है। और डिग्री ऑफ जी क्या है, n, यानी कि हमारे पास में ये जो लीडिंग टर्म है जी की बी एन, ये नॉन ज़ीरो है। हम ये बताएंगे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये जो हमारे पास में आ रहा है ये लेस देन इक्वल टू m प्लस n आना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स, ये कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर होनी चाहिए। अब एफ एक्स और जी एक्स का जो प्रोडक्ट आता है यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसमें किस तरह का के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे पास में के सी के एक्स टू द पावर के, वेयर हमारे पास में सी के किस तरह का होता है, सी के होता है हमारे पास में आई प्लस जे इज इक्वल टू के ए आई बी जे। ये चीज़ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन डिटेल में कर चुके हैं। एंड सी एम प्लस एन, जो हमारे पास में लास्ट टर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है ए एम बी एन, जहाँ पर हमें ये पता है कि ए एम नॉन ज़ीरो है, बी एन जो है वो नॉन ज़ीरो है। लास्ट टर्म हमारे पास में मोस्ट पॉसिबली ये होती है, जहाँ पर ए एम नॉन ज़ीरो है हमें पता है और बी एन नॉन ज़ीरो है ये भी हमें पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए एम और बी एन का जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो हो जाए। हमारे पास में ए एम नॉन ज़ीरो है, बी एन नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए एम इंटू बी एन जो है वो भी नॉन ज़ीरो हो जाए। ये हमारे पास में नॉन ज़ीरो कब होता है, जब हमारे पास में आर जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो। लेकिन यहाँ पर हम इन जनरल हर तरह के आर को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वो आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है नहीं है हमको नहीं पता। तो हमारे पास में ए एम इंटू बी एन कैन बी ज़ीरो, यानी अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास में ये जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है इसका लीडिंग टर्म जो है वो इससे कम हो जाएगा। इसलिए हमारे पास में डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू m प्लस n आएगा, विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ तक ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से। हियर वी आर शोइंग degree of
एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स आ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर R जो है वो हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारे पास में R हम ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉड्यूलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। ये हमारे पास में क्या है, R। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एफ एक्स, फंक्शन जो है वो है 1 + 2x + 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास 2, और जी एक्स जो है वो आ रहा है 2 + x + x स्क्वायर + 2x क्यूब। तो डिग्री ऑफ जी एक्स क्या आ गया हमारे पास में 3। अब डिग्री ऑफ एफ एक्स आपको पता है, डिग्री ऑफ जी एक्स आपको पता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब एक एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स की जी एक्स की हर एक टर्म के साथ में, यानी 1 × 2 + 1 × x + 1 × x स्क्वायर + 1 × 2x क्यूब। यहाँ पर देखिए इंटू से हमारा मतलब है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन है वो है एडिशन मॉड्यूलो 6 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, प्लस 2x × 2 + 2x × x + 2x × x स्क्वायर + 2x × 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर × 2 + 3x स्क्वायर × x + 3x स्क्वायर × x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर × 2x क्यूब। यहाँ पर देखिए 1 × 2, यहाँ पर मैं वापस लिख दूँ मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पर हमारे पास मतलब है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, यानी कि अगर दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाया गया है, इसका मतलब उन दोनों एलिमेंट्स को नॉर्मली मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास में ये प्रोडक्ट होगा। 1 × 2 का मतलब है 1 × 2 डिवाइडेड बाई 6 का रिमाइंडर, तो ये आ गया 2। अब हमारे पास में बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, x वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, x स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, x क्यूब वाली टर्म्स को, इस तरह से हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x किस किस में आ रहा है, 1 × x, 2x + 2, 2x × 2, 2x × ये तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास में सिर्फ ये दो टर्म्स आ रही हैं, तो ये आ गया x + 4x यानी कि 5x। 5x डिवाइडेड बाई 6, तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया 5x, प्लस अब x स्क्वायर वाली सारी की सारी टर्म्स हमको ऐड करनी है, तो ये x स्क्वायर आ गया, उसके बाद में ये आ गया हमारे पास में ये x क्यूब आ रहा है, फिर हमारे पास में ये x स्क्वायर आ रहा है, बाकी सब x स्क्वायर से बड़ी टर्म्स आ रही हैं, तो अब हमारे पास में ये आ जाता है 3x स्क्वायर। अब हम x क्यूब वाली टर्म्स देखते हैं, ये आ गया 2x क्यूब, फिर ये आ गया 2x क्यूब, 4x क्यूब, उसके बाद में आ गया हमारे पास में ये वाला, ये भी x क्यूब आ गया, यहाँ पर अब हम देखते हैं, एक बार एक काम करती हूँ, वापस से इनको लिख लेती हूँ। हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 2 आ रहा है, x वाली टर्म्स हमारे पास में आ रही हैं 5x, उसके बाद में x स्क्वायर वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पर ये x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर ये x स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी x स्क्वायर आ रहा है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, प्लस अब ये जो x क्यूब वाली टर्म्स है, सॉरी, उन्हें कंबाइन करती हूँ, ये है इधर 2x क्यूब प्लस x क्यूब यहाँ पर आ रहा है, ये है 2x क्यूब, उसके अलावा x क्यूब जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये आ गया 3x क्यूब, प्लस
एक्स टू द पावर 4 वाली टर्म्स अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये आ रहा है 4x टू द पावर 4, ये वाली टर्म। उसके बाद में आ रहा है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 5। अब देखिए 2 प्लस 5x प्लस ये देखिए ये क्या हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 6 यानी 9। 9 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। उसके बाद में 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब, तो ये आपके पास में आ गया 7x क्यूब। 7x क्यूब को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये बच गया आपके पास में x टू द पावर 3। ये है आपके पास में 7x टू द पावर 4, तो ये आपके पास में 7 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये आपके पास में बच गया x टू द पावर 4। 6x टू द पावर 5 है, 6 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 0। तो आपके पास में जो टर्म्स आ गई हैं, जो पॉलिनोमियल आया है वो है 2 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। यहाँ पर ये जो एडिशन है वो भी नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये एडिशन मॉड्यूलो 6 है। यानी कि इसका मतलब क्या है वो इस पूरे एक्सप्रेशन का, कि इस पूरे एक्सप्रेशन को नॉर्मली ऐड कीजिए, उसके बाद में 6 से डिवाइड कीजिए, तो ये मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट जो टर्म है ये है x टू द पावर 4 जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ fx इंटू gx जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 विच इज लेस देन 5, जो कि हमारे पास में क्या है सम ऑफ दीज टू डिग्रीज, विच इज इक्वल टू डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। रीज़न क्या है कि R जो है वो हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। हमने ये वाली थ्योरम कर रखी है रिंग थ्योरी के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट सेक्शन में, कि हमारे पास में कोई भी इस तरह की जो सेट होती है, कोई भी इस तरह की जो रिंग होती है हमारे पास में, इंटीजर मॉड्यूलो p, इंटीजर मॉड्यूलो p, ये हमारे पास में इंटीग्रल डोमेन कब होती है, जब हमारे पास में p जो है वो प्राइम नंबर होता है। अगर आप इस थ्योरम को देखना चाहते हैं, इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप रिंग थ्योरी का फर्स्ट सेक्शन विजिट कीजिए मेरे चैनल पर, और उसके बाद में फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको ये वाली थ्योरम जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में जो सेट अंडर कंसिडरेशन है, जो रिंग अंडर कंसिडरेशन है, 0 1 2 3 4 5, एडिशन मॉड्यूलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6, p जो है वो यहाँ पर 6 है विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3। p प्राइम नहीं होने के कारण हमारे पास में r जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिग्री ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन सम ऑफ डिग्रीज ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है। अब हमारे पास में जो मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ वो नोट आता है कि क्या हो अगर हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन हो जाए। तो इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, तब हमारे पास में देखिए AM जो है वो नॉन ज़ीरो था, BN जो है वो नॉन ज़ीरो था, जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स थे fx के और gx के वो हमारे पास में दोनों नॉन ज़ीरो थे। अब हमारे पास में R के ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो है, तो डेफिनेटली इनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉन ज़ीरो होगा, बिकॉज R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। हमारे पास में लीडिंग टर्म कौन सी होती है, CM+1, ये हमारे पास में क्या है नॉन ज़ीरो है। देयरफॉर, और इसके अलावा जो आगे की टर्म्स हैं वो सब की सब क्या होती है, Cm+n+i इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0। इसके आगे की जो भी टर्म्स होती हैं वो ज़ीरो ही होती हैं हमारे पास में, क्योंकि आगे am की टर्म्स भी नहीं है और आगे fx की टर्म्स भी नहीं है और gx की टर्म्स भी नहीं है, इसलिए हमारे पास में Cm+n+i जो है वो 0 है फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0। देयरफॉर डिग्री ऑफ fx इंटू gx जो है
वो हमारे पास में क्या आ रहा है, m प्लस एन, विच इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास में डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू डिग्रीज ऑफ सम ऑफ इज इक्वल टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये कब होता है, जब हमारे पास में R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो। अगर इंटीग्रल डोमेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ऐसे केस में हमारे पास में ज़ीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन ये वाली जो कंडीशन है वो हो सकती है। इसलिए इन जनरल जो है यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं जब तक हमें R जो है वो पर्टिकुलरली इंटीग्रल डोमेन ना दे रखी हो। अगर हमें कंडीशन PID दे रखी होती है, यूक्लिडियन डोमेन दे रखी होती है, तब हम डायरेक्टली वहाँ पर इक्वालिटी ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि PID होने के लिए भी इंटीग्रल डोमेन ज़रूरी है, यूक्लिडियन डोमेन होने के लिए भी इंटीग्रल डोमेन ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये जो डिग्रीज हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और कंडीशन देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में R एक इंटीग्रल डोमेन है तो हमारे पास में Rx जो है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। हम सबसे पहले हमने क्या कहा था कि अगर R कॉम्यूटेटिव है तो Rx कॉम्यूटेटिव होगा, वो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। फिर हमने ये कहा था कि अगर R में यूनिटी है तो Rx में भी यूनिटी है, वो भी हमारे पास में इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन थी। हमने डायरेक्टली इंटीग्रल डोमेन वाला जो कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन क्यों प्रूफ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हम डिग्री का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमने डिग्री के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हुए एक्सप्लेन किया सॉरी, और उसके बाद में हम ये बताएंगे कि ये भी एक इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो Rx भी एक इंटीग्रल डोमेन है, और अगर Rx एक इंटीग्रल डोमेन है तो R जो है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। आगे हम ये देखेंगे आने वाले वीडियोस में कि इंटीग्रल डोमेन तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में R एक फील्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि Rx जो है वो भी एक फील्ड हो। इसके लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको प्रूफ कर रहे हैं, किस तरह से उसके एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज का ये जो वीडियो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।